एक तरफ सभी पार्टियां बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हुए हैं और यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं जो नाराज हैं और इनके हाथों में जो आपको पोस्टर दिखेगा उस पोस्टर पर लिखा हुआ है टिकट चोर बिहार छोड़। कहां तो अभी नारा लग रहा था वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे थे कांग्रेस और आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता और नेता, लेकिन अब ये नारा बदल गया है और अपनी ही पार्टी के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है और इस पर में लिखा है टिकट चोर बिहार छोड़। ये लोग टिकट कटने से नाराज हैं और कुछ पूर्व विधायक भी हैं, ये सब आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। एक एक करके हम बात करते हैं। क्या आरोप है आप लोगों का, कौन है टिकट चोर? टिकट चोर यहाँ के प्रभारी और उनके सहयोगी, उन लोगों ने बिहार कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। उन्होंने आरएसएस के लोगों को वो चुनाव लड़ा रहे हैं, अब चाहे कुम्हरार हो चाहे नौतन हो, एक दिन पहले से लाते हैं, जाले में लोगों को चुनाव लड़ा देते हैं। कई जगह सिकंदरा में जो स्थिति उन्होंने की, तो ऐसा है कि इन लोगों के पास राजनीतिक सूझबूझ नहीं है। ये लोग बेचने के लिए आए थे, कांग्रेस को बेच चुके हैं। अब मुक्ति दें और जाएं यहाँ से। हम लोग उनकी वापसी चाहते हैं कि वो बिहार छोड़ के जाएं, क्योंकि इनके पास राजनीतिक दूरदर्शिता नहीं है। ये और दूरदर्शी लोग हैं। आप लोगों का आरोप है कि पैसे लेकर टिकट दिए गए हैं? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह है क्या? इसमें कोई संदेह है क्या कि कोई पैरामीटर नहीं था। 113 वोट से हारने वाले व्यक्ति को आप टिकट नहीं देते हैं और 33,000 से हारने वाले व्यक्ति को टिकट देते हैं। एक विधायक छत्रपति यादव को आप टिकट नहीं देते हैं और उसकी जो जीता हुआ विधायक है और अकेलौता विधायक है, तो ये एक विधायक नहीं, विधायक यादव समुदाय का अपमान था, क्योंकि हमारा अकेला विधायक था। आपने उसको टिकट नहीं दिया। भाई साहब, आप टिकट किसको दे रहे हैं? आप टिकट दूसरे जो हारा हुआ कैंडिडेट था उसको बुला के दे रहे हैं। ये क्या नाइंसाफी है? 5 बार के एमएलए रहे आफाक साहब, उनको आपने टिकट नहीं दिया, किसी दूसरे आदमी को बुला कर दे दिया। तो ये चीज़ें गलत हैं और वार रूम से डिसाइड होगा कि कौन किसको सिंबल जाएगा, किसको सिंबल नहीं मिलेगा। वार रूम जो कि असिस्ट करता है ना, तो वो तो हाउस कीपिंग का काम करता है ना, तो हाउस कीपिंग के काम को आपने फ्रंट में ला दिया। भैया ऐसा है कि ये एजेंट लोग यहाँ पे चला रहे हैं बिहार की कांग्रेस। उनसे हम लोग विदाई चाहते हैं कि वो जाएं, मुक्त करें बिहार। ये एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश है, राहुल गांधी तक पहुंचाने की कोशिश है। और सिर्फ यही नहीं, इस तरफ भी आप देखेंगे तो ये जो बागी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, वो सब यहाँ बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर और बैठ करके वो पार्टी के खिलाफ और खास करके प्रभारी के खिलाफ एक आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग टिकट चोर बिहार छोड़ का नारा लगा रहे हैं, आप लोगों को नहीं लगता कि इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? आपकी पार्टी कमजोर हो जाएगी? पार्टी को तो कमजोर कर दिया गया। पार्टी अब बीपीसीसी जो हम लोग का बिहार प्रदेश बचा कहाँ? यहाँ तो वार रूम से चलाया जा रहा है। वार रूम से आदेश होता था माई बहन करो, वार रूम से आदेश होता था झंडा करो, वार रूम से टिकट बट रहा है। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब रही कहाँ? अल्लावरू ने आके बिहार को कॉर्पोरेट, कांग्रेस को कॉर्पोरेट बना दिया और एजेंटों के लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग है कि कॉर्पोरेट का जो सरगना है अल्लावरू, उसको हटाया जाए। राजेश राम के खिलाफ भी कोई शिकायत है? राजेश राम के खिलाफ भी कोई आरोप है आप लोगों का? वो कमजोर अध्यक्ष साबित हुए ना। अगर वो मजबूत रहते तो ये कहाँ से हिमायत होती कि प्रभारी इतना अल्लावरू और लोग वार रूम से टिकट बटता। बिहार प्रदेश से टिकट बटना चाहिए ना, सदाकत आश्रम से टिकट बटना चाहिए, तो वार रूम से टिकट बट रहा था, होटल से बट रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष कमजोर है। और हम लोग मांग करते हैं कि अल्लावरू प्रभारी को हटाया जाए, प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए। अब से कुछ दिन पहले तक ये नारा लग रहा था कि वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन अब ये नारा बदल गया है और इन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ ये एक नारा शुरू कर दिया है और लिखा है कि टिकट चोर बिहार छोड़ का वो नारा लगा रहे हैं। और इनकी मांग है कि जो अल्लावरू हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। एक मैसेज जो है वो राहुल गांधी तक पहुंचाया जाए, कांग्रेस आलाकमान तक वो मैसेज पहुंचे और उस मैसेज के पहुंचने के बाद सिर्फ मैसेज पहुंचे नहीं, उस पर एक्शन भी हो। और इसी मांग के साथ ये लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ आकाश वत्स, सदाकत आश्रम, पटना।